चांदपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में हेलेक नाम का एक बहुत ही धनी व्यक्ति रहता था। पास के ही बाजार में उसकी एक मिठाई की दुकान थी जो कि बहुत चलती थी। गांव के ज़्यादातर लोग उसकी ही दुकान से मिठाई लिया करते थे और इसी बात का फ़ायदा उठाकर हेलेक अपनी दुकान पर आने वाले हर एक व्यक्ति को मिठाई में मिलावट करके दिया करता था, जिससे उसका मुनाफा और ज़्यादा होता था। लेकिन मिलावट के द्वारा कमाया गया वह धन उसके पास टिक नहीं पाता था। हेलेक को कभी कोई बीमारी लग जाती तो कभी उसे दुकानदारी में कोई बड़ा नुकसान हो जाता, जिससे वह बहुत परेशान रहता। हालांकि उसकी पत्नी ने उसे कई बार समझाया भी कि बेईमानी मत करिए, लेकिन लालची आदमी किसी की नहीं सुनता था। एक दिन उस आदमी की पत्नी ने सोने की एक पसेरी बनवाई, फिर उस पर अपनी छाप लगवाकर कपड़े में मढ़ा और एक चौराहे पर रख दिया। कुछ दिन एक व्यक्ति ने उसे उठाकर पास के तालाब में फेंक दिया और तालाब में उस कपड़े को एक बड़ी मछली ने निगल लिया। और फिर कुछ दिनों के बाद मछुआरे ने उस तालाब में मछली पकड़ने के लिए जाल डाला तो उसके जाल में वही मछली फंस गई जिसने वह कपड़े का टुकड़ा निगला था। और मछुआरे ने जब वह मछली को बाहर निकालकर उसका पेट चीरा तो वह पसेरी बाहर निकल आई। मछुआरा ईमानदार व्यक्ति था। उसने जब हेलेक नाम की छाप पसेरी पर देखी तो उसे हेलेक लौटाने चला गया। महीनों बाद अपनी सोने की पसेरी को वापस पाकर हेलेक बहुत खुश हुआ और अब उसे विश्वास हो गया था कि ईमानदारी का धन कहीं नहीं जाता है और बेईमानी से कमाया धन कभी भी नहीं फलता। और उसी दिन से हेलेक ने बेईमानी छोड़ दी। किसी गांव में 4 दोस्त रहते थे। उन चारों को पढ़ाई करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उनका दिमाग बस खेलने कूदने और शैतानी करने में ज़्यादा लगता था और खेलने के चक्कर में वो अपने एग्ज़ाम की तैयारी करना भी भूल गए। एग्ज़ाम के पहले दिन वो बस अपने मौज मस्ती में लगे रहे और उन्होंने सोचा कि वो टीचर के पास जाकर उनसे झूठ कहेंगे और एग्ज़ाम बाद में कभी दे देंगे। और उन्होंने ऐसा ही किया। जब दूसरे दिन वो चारों टीचर के पास गए तो टीचर ने पूछा, तुम चारों कल एग्ज़ाम देने क्यों नहीं आए थे? तो उन्होंने जवाब दिया, टीचर कल रात हम एक शादी में गए थे। शादी से घर लौटते समय हमारी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया और हमारी गाड़ी में एक्स्ट्रा टायर भी नहीं था, इसीलिए हमें गाड़ी को धक्का मारते मारते घर तक लाना पड़ा। हम कल रात इतना थक गए थे कि आज एग्ज़ाम देने की हालत में नहीं है, तो क्या हम बाद में एग्ज़ाम दे सकते हैं? टीचर ने उनकी बात मानी और उनसे कहा कि तुम लोग कल एग्ज़ाम दे सकते हो। चारों ये सुनकर बहुत ही खुश हो गए और इस बार वह घर जाकर पढ़ाई करने लगे। दूसरे दिन चारों एग्ज़ाम देने पहुंचे। टीचर ने उन्हें अलग अलग क्लासरूम में बिठाया और उन चारों को एक क्वेश्चन पेपर दिया। क्वेश्चन पेपर में 2 ही प्रश्न थे। पहला प्रश्न था, तुम्हारा नाम क्या है? और दूसरा प्रश्न था कि उस रात गाड़ी का कौन सा टायर पंक्चर हो गया था। चारों ने झूठ कहा था, इसीलिए चारों के आंसर भी अलग अलग थे और इस प्रकार से टीचर ने उनका झूठ पकड़ लिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि झूठ एक ना एक दिन पकड़ा जाता है।